वह कल शायद आए, या तुम शायद कल आओ। यू मे कम टुमारो, है ना, शायद का एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी, 80% पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही बताएंगे, तुम शायद ही कल आओ। इसकी हिंदी ये भी हो सकती है, तुम शायद ही कल आ सकते हो, है ना, या तुम शायद ही कल आओगे। इसका बताएंगे, स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए, 20% पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं? तुम शायद ही कल आओगे, या तुम शायद ही कल आओ। यू मे कम क्यों कर रहे हैं? मे तो हो गया, तुम शायद कल आओ। ठीक है, वो गुड पॉसिबिलिटी है, तुम शायद ही, दूसरा वर्ड बताया है ना मैंने। 80% पॉसिबिलिटी के लिए मे, 20% पॉसिबिलिटी के लिए माइट, एंड 100% पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट। तो तुम शायद ही कल आओ, इसका आंसर क्या होगा? तुम शायद ही कल आओ, यू माइट कम टुमारो। ठीक है, तुम शायद कल आओ, उसमें क्या था, एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी, तो यू मे कम टुमारो। और तुम शायद ही, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है तो माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे समझा था कि हम मे को 80% पॉसिबिलिटी में डालेंगे, मे के आगे 80% पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, माइट को 20% पॉसिबिलिटी में डालेंगे, मस्ट को 95% पॉसिबिलिटी में डालेंगे। ये दूसरा यूज है मस्ट का, है ना। और मे का भी दूसरा यूज है, मे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, पता है हमें, पर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी के लिए यानी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। तो तुम शायद आओ, ये भी हिंदी हो सकता है, या तुम शायद आ सकते हो, ये भी हिंदी हिंदी हो सकता है, तुम शायद आओगे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर यू मे कम, है ना, कल है तो टुमारो हो जाएगा। और तुम शायद ही आओ, या तुम शायद ही आ सकते हो, या तुम शायद ही आओगे, ऐसी हिंदी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर माइट का यूज होगा। अब मैं बोल रहा हूँ तुम पक्का, पक्का कल आओगे, तुम कल पक्का आओगे। अब बताइए, 95% पॉसिबिलिटी, मुझे पक्का यकीन है तुम कल आओगे, तुम पक्का कल आओगे। एक तो विल के साथ कर सकते हैं, पर विल का यूज नहीं करता, मैं यहाँ पे जो आप पढ़ा रहा हूँ वो करेंगे। यू विल डेफिनेटली कम भी कर सकते हैं आप, लेकिन पक्का आओ, ऐसा, या तुम पक्का कल आ सकते हो। जैसे तुम पक्का कल आओगे तो वहां पे यू विल डेफिनेटली कम ऐसा हो जाता है। पर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तुम पक्का कल आओगे, ऐसा बोलूंगा, या फिर तुम कल पक्का आओ, या तुम कल पक्का आ सकते हो, तो यहाँ पर मस्ट का यूज कर लेंगे। तो तीन बातें आपने समझी होंगी। मे का यूज कितने परसेंट पॉसिबिलिटी बताएंगे जल्दी से, मतलब समझने के लिए हमने पॉसिबिलिटी कह दिया। मे का यूज कितने परसेंट पॉसिबिलिटी, मस्ट का कितने परसेंट बताइए। मे और मस्ट, मे और मस्ट में कितने परसेंट पॉसिबिलिटी, जल्दी से बताइए। मे एंड मस्ट, बहुत सही कर रहे हैं, आंसर आपके सही आ रहे हैं। यू मस्ट कम टुमारो, दैट्स करेक्ट। मुझे बताइए मे और मस्ट में पॉसिबिलिटी कितने परसेंट है? मे का कितने परसेंट, मस्ट का कितने परसेंट, जल्दी से। मे में कितने परसेंट पॉसिबिलिटी? 100% कर दिया मोनालिसा। देखिए, 100% पॉसिबिलिटी करेंगे तो फिर आप विल का यूज भी कर सकते हैं, कैन का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी जा सकते हो उसके साथ। ठीक है, मे आपने लिखा 80, 80 मस्ट 95, माइट 20, रबजो जी 50 लिख रही है अपने पास से। समझाने के लिए मैंने ये परसेंटेज बताए थे आपको। ठीक है, लिख लीजिए अपने नोटबुक पे अगर नहीं आ रहा है तो। मे आप करेंगे 80% पॉसिबिलिटी के लिए, माइट का करेंगे 20% पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट का 95% पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, 100% होगा तो फिर विल का यूज हो जाएगा, पक्का आओगे, है ना, या तुम आते ही हो, यू कम। मे 80%, माइट 20%, मस्ट 95%, याद रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, पता चलेगा मुझे कि आप समझ पाएंगे। इसमें पास्ट वाला भी कर लेंगे,
ठीक, चलिए बताइए। वह पक्का कल आया था, वह पक्का कल आया था, या वह पक्का कल आया होगा। बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल, यस्टरडे, याद रखेंगे। पार्क में चला गया तो मॉडल कैसे लगाएंगे आपको पता होना चाहिए। वह पक्का कल आया था, या वह पक्का कल आया होगा, या वह पक्का कल आ चुका होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। वह पक्का कल आ चुका होगा, वह पक्का कल आया होगा, वह पक्का कल आया था, पक्का कल आया होगा। शुड हैव लगा दिया इन्होंने। शुड हैव कब लगता है अमरजा जी? उसे कल आना चाहिए था और केम नहीं आएगा, कम आएगा अगर शुड हैव का यूज करते हैं। पर यहाँ पे पक्का पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। वह पक्का कल आया होगा। मैं बोलता हुआ पक्का कल आएगा तो आपने किया था ही मस्ट कम टुमारो। अब मैंने बोला वो पक्का कल आया होगा। यस अमरजा जी, अब आप एडिट आपने किया है सर। बाकी लोग बताएंगे, जिनको नहीं आ रहा है नो लिखेंगे। मैं पक्का कल आया होगा। कल मतलब पॉसिबिलिटी है, और कल मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे वाला। तो जल्दी से बताएंगे, नहीं आ रहा तो नो लिखेंगे। तो पक्का कल आया होगा। ही मस्ट कम यस्टरडे गलत है, मस्ट हैव होगा। ही मस्ट हैव कम यस्टरडे, ठीक है। वह पक्का कल आया होगा, ही मस्ट हैव कम यस्टरडे, ठीक है। ऐसे ही आप कंटिन्यूस में नहीं बना सकते क्या? कंटिन्यूस में बताया था ना, मॉडल के साथ क्या लगाते हैं बताइए वो वर्ड। मॉडल के साथ क्या लगाते हैं? एक वर्ड लग जाता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है। वो वर्ड बताइए कौन सा वर्ड है मॉडल के साथ। कैन प्लस, कुड प्लस, मे प्लस, मस्ट प्लस। बीन कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बोल बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल कंटिन्यूस बताइए। बीन तो हैव बीन तो उसमें लगता है परफेक्ट कंटिन्यूस, करेक्ट। बहुत बढ़िया। यस बी, बी आएगा। तो ऐसे में मुझे बताइएगा। जैसे मैं अभी श्योर हूँ कि इसने बोला कि वेयर इज योर फ्रेंड, तो मैंने बोला कि वह पक्का सो रहा होगा। वह पक्का सो रहा होगा, इतने टाइम वो सोता है। सो रहा होगा, अभी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की, पास्ट में तो है नहीं। और ये सो रहा होगा कंटिन्यूस में चला गया। हैव बीन फोर्थ फॉर्म नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे बी प्लस फोर्थ फॉर्म लगेगा। सुबह से सो रहा होगा तो वहां पर हैव बीन प्लस फोर्थ फोर्थ फॉर्म। लंबे समय से अगर कोई कंटिन्यूस में है तो हैव बीन प्लस बी फोर्थ, तो वहां पे जाएगा। तो पक्का सो रहा होगा, बताइए। पक्का के लिए मस्ट आता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। सो रहा होगा, वह पक्का सो रहा होगा, बताइए जल्दी से। समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। वह अभी पक्का सो रहा होगा, अभी, इस क्षण, नाउ, ठीक है। पास्ट में नहीं है ये, प्रेजेंट में है। वह अभी पक्का सो रहा होगा। जो नहीं कर पा रहे नो लिखिए, नहीं तो मैं फिर आपको बताऊंगा आपसे। ही मस्ट हैव स्लीप नाउ गलत है। मस्ट हैव स्लेप्ट नाउ अगर करते तो वो हो जाता, वह पक्का सो चुका होगा, ऐसा हो जाता। वह पक्का सो चुका होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। अमरजा जी ने किया है, ही मस्ट बी स्लीपिंग। वह पक्का सो रहा होगा। रहा, रहा रही कॉन्सेप्ट में आईएनजी कैसे भूल सकते हैं आप लोग? रहा रही लगा है तो आईएनजी आना ही आना है। मोनाली जी ने किया है, ही मस्ट बी स्लीपिंग। वह पक्का सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बताया था कल, बी के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकता है या फिर नॉन फॉर्म आ सकता है। तो वह पक्का रूम में होगा। इन द रूम बोलेंगे और उसके पहले बताइए क्या है। वह पक्का रूम में होगा। यहाँ इन द रूम क्या है, नॉन वर्ब है। वर्ब कोई आया नहीं, तो बताइए क्या लगाएंगे। वह पक्का रूम में होगा। वह पक्का रूम में होगा, जल्दी से बताइए। नहीं आ रहा है तो फिर आप लिखेंगे नो। वह पक्का रूम में होगा। ही मस्ट बी एट रूम, ये भी करेक्ट है। ही मस्ट बी इन द रूम, ये भी करेक्ट है। ही मस्ट बी इन द रूम, करेक्ट। ही मस्ट बी इन रूम। समझ में आ रहा है? मस्ट बी लगाया आपने और उसके बाद इन रूम लगा दिया। क्यों? मस्ट बी, बी के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है और नॉन वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। अब ऐसे मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपने पक्का वाला में लगा दिया मस्ट बी। मैं बोलूं वह शायद रूम में होगा, बताइए। वह शायद, अच्छी पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी। वह शायद रूम में होगा, बताइए। वह शायद रूम में होगा।
ए मे बी इन द रूम, आवाजा जी ने लिखा है, बाकी लोग बताएंगे। वह शायद रूम में होगा। ए मे बी इन द रूम। ठीक है। याद रखेंगे बी कब लगाना है, बी तब लगाना है या तो नॉन वर्ब होगा या तो आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, वह शायद सो रहा होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। वह शायद सो रहा होगा, वह शायद सो रहा होगा। ये मे बी इन रूम, काफी लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मोनालिजा ने किया है वह शायद सो रहा होगा, ही मे बी स्लीपिंग। प्रभजोत जी बढ़िया, ही मे बी इन द रूम, वह शायद रूम में होगा। अमरजा जी, ही मे बी स्लीपिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे बताइए मुझे, अम, वह शायद ही सो रही होगी, रही होगी। वह शायद ही सो रही होगी, शायद ही लग गया और सो रही होगी, ध्यान से कीजिएगा। वह शायद ही सो रही होगी। शी मे बी स्लीपिंग नहीं, शायद ही बोला, 20% पॉसिबिलिटी। शायद ही कम पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही आपको, शायद ही सो रही होगी अमरजा जी। वह शायद ही सो रही होगी। यस, माइट, यस मोनालिसा। शी माइट बी स्लीपिंग, दिव्यांशी जी ने किया है। आरोही जी ने किया है, शी मे बी स्लीपिंग। इसका अर्थ होगा वह शायद सो रही होगी, अच्छी पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं आप। पर मैंने शायद ही बोला है, तो शी माइट बी स्लीपिंग। ठीक है, तो सारे यूज आपके हो जाएंगे इसमें। ठीक है। ऐसे मुझे बताइए, वह शायद ही सुबह से सो रही होगी। शायद ही सुबह से सो रही होगी। सोचिए समझिए बताइए, लंबे समय से कोई काम कंटिन्यूस में है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला केस बना है। वह शायद ही सुबह से सो रही होगी। जल्दी से बताएंगे, वह शायद ही सुबह से सो रही होगी। गलत कर लिया मोनाली जी, मे भी लगाया है आपने, और परफेक्ट कंटिन्यूस का केस बनाया है। परफेक्ट कंटिन्यूस में मे भी नहीं आता, सिंपल कंटिन्यूस में मे भी आता है। तो वैसे अमरजा जी ने क्या है, शी माइट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। एंड दिव्यांश जी ने क्या है, शी मे माइट बी स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। गलत कर रहे हैं, माइट बी तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, माइट बी कंटिन्यूस में होता है, करेक्ट है, पर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ये, क्योंकि टाइम दे रखा है सुबह से। सुबह से, यस दिव्यांश जी, अब आपने सही किया है। सुबह से समय दे रखा है ना, ध्यान दिया कीजिए। तो शी माइट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अगर सुबह से नहीं दे रखा होता तो गलत, गलत नहीं होता। आरोही जी बार बार मे का यूज कर रही है, शायद ही बोला है, शायद ही। अगर मैं शायद बोलता तो मे कर लेते आप। शी माइट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। शी माइट बी स्लीपिंग, सर इट इज करेक्ट और नॉट? शी माइट बी स्लीपिंग, वह शायद ही सो रही होगी, उसके लिए करेक्ट है। ठीक है हमारे जी। और सुबह से बोल रहा हूँ तो शी माइट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। शी माइट बी स्लीपिंग वो करेक्ट है आपका, अगर वाक्य ये है कि वह शायद ही सो रही हो। आई होप चीजें क्लियर हुई यहाँ पे आपको, थोड़ी बहुत नहीं हुई क्लियर, वो नंबर को। आगे बढ़ते हैं। बताइए मुझे फिर से यहाँ पे, तुम शायद झूठ बोलोगे। तुम शायद झूठ बोलोगे। शायद आ रहा है ना, शायद को पकड़ के बैठिए, शायद में अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, शायद ही में कम पॉसिबिलिटी होती है। तुम शायद झूठ बोलोगे, बताएंगे जल्दी से। तुम शायद झूठ बोलोगे। यू मे टेल अ लाई, अमरजा जी ने किया है, बाकी लोग बताएंगे। तुम शायद झूठ बोलोगे। आरोही जी नाम माइट कर दिया, सॉरी नॉट फॉर टॉपिक। अच्छा, आरोही जी आप देख नहीं रहे हैं कि माइट कब लगाना है, मे कब लगाना है। शायद 80% पॉसिबिलिटी देखेगी यहाँ पे, हमें 20%। माइट लगेगा 20% के लिए, और मे लगेगा 80% के लिए। यू मे टॉक अ लाई, टॉक मत कीजिए, टेल अ लाई करिए। यस यू मे लाई, जितने लोगों ने किया वो भी सही है। और यू मे टेल अ लाई, दैट इज आल्सो करेक्ट, करेक्ट। यू मे टेल अ लाई, तुम शायद झूठ बोलोगे। ठीक है, या तुम शायद झूठ बोल सकते हो, अगर ये सेंटेंस भी होगा तब भी यही ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही बताइएगा, तुमने शायद झूठ बोला था, या तुमने शायद झूठ बोला होगा। पास्ट में समझा रहा हूँ, तुमने शायद झूठ बोला था, इसका बताएंगे। मॉडल इन पास्ट चला जाए। तुमने शायद झूठ बोला था।
टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म पे टोल्ड ही होती है टेल की। तुमने शायद झूठ बोला था। गलत कर रही मोनाली जी, शायद झूठ बोला था परफेक्ट में जाएगा ये। और आपने मे टोल्ड लगा दिया, मे के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। कुछ तो ऐसा आएगा इसमें। फिर से बताना चाहूंगा, जो उन्होंने क्वेश्चन किया था स्वाति जी ने, कि शुड के बाद हैव समझ में नहीं आया, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। मे के बाद लग गया आपका, हैव लग जाएगा। शायद झूठ बोला था, माइट नहीं, मे ही लगाइए यहाँ पर। मे का पास्ट फॉर्म माइट वगैरह से कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जो है वो लगाना है। जो मे हैव टोल्ड लाई होगा, तुमने शायद झूठ बोला था। माइट हैव नहीं, मे हैव होगा। मे हैव टोल्ड लाई अमर जी का सही है। अगर मैं बोलता तुमने शायद ही झूठ बोला था, तब माइट हैव आ जाता। चलिए एक्सरसाइज लिखिए, आपको कल करके लाएंगे, इसे भी बेस्ट देता हूँ। वह शायद कल आएगा। पहला लिखिए, वह शायद कल आएगा। दूसरा लिखिए, वह शायद कल आया था। वह शायद कल आया था। वह शायद कल आया था। स्लैश लाग लिख लीजिएगा, आया होगा, है ना। बीता हुआ कल है यहाँ पर, आएगा वाले में, आने वाले में। वह शायद कल आया था, स्लैश लगाकर आया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। अगला लिखेंगे, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, फिर तुम्हें सच बोलना चाहिए, ये लिखेंगे। तुम्हें सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, अ, उसे खेलना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है, खेलना ही चाहिए। यहाँ शुड और ought to का यूज नहीं कर सकते, बाकी सोचिए आप इसका। उसे खेलना ही चाहिए। नेक्स्ट, वह हंस सकती थी। वह हंस सकती थी। वह हंस सकती थी। आगे लिखेंगे, तुम हंस सकते हो। तुम हंस सकते हो। आगे लिखेंगे, क्या आप, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। चॉइस है तो गुड का यूज होगा इसमें, ठीक है। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, वह पक्का, वह पक्का रो रही होगी। वह पक्का रो रही होगी। अगला करेंगे, तुम्हें गाड़ी चलानी पड़ती है। तुम्हें गाड़ी चलानी पड़ती है। इसमें याद रखेंगे, पढ़ता है पढ़ती है, ये ऑब्लिगेशन में ही आता है, लेकिन यहाँ पे मस्ट का यूज नहीं कर सकते।
कंपल्सन का यूज करेंगे आप, तो कंपल्सन में हैव टू होता है, ठीक है, डाल दीजिएगा हैव टू या हैज टू। ठीक है, आगे, मुझे दौड़ना पड़ता था, तो फास्ट हो जाएगा, हैज टू हैव टू हैज टू हो जाता है। मुझे दौड़ना पड़ता था, हैड टू का यूज करेंगे यहाँ पर, हिंट डाल लीजिए। मुझे दौड़ना पड़ता था, आए, मुझे दौड़ना पड़ता था। अगला लिखेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे दौड़ना पड़ता था, ये बोला था मैंने। आगे लिखेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हैड टू यूज करना है, हैज टू हैव टू यूज करना है। पढ़ता है वाले में हैज टू हैव टू, पढ़ता था वाले में हैड टू यूज करना है। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर, वेल, प्लीज रिपीट लास्ट स्टेटमेंट। क्या बोला था लास्ट वाला, रिपीट कर दीजिएगा, लास्ट क्या बोला। व्हाट वाज द लास्ट, लास्ट क्या बोला था बताइए। मैं क्या ऑडिबल। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखेंगे, मुझे आने की जरूरत है। मुझे आने की जरूरत है। मुझे आने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखेंगे, बेहतर हो आप यह करो। बेहतर हो आप यह करो या ये करो। हिंट डाल लेंगे, हैड बेटर का यूज करना है यहाँ। बेहतर हो के लिए कुछ नहीं, आप ये करो मैं ये कर लेंगे। बेहतर हो आप ये करो, हैड बेटर का यूज डाल देंगे, हैड बेटर। नेक्स्ट लिखेंगे, तुम्हें खाना पकाना चाहिए। तुम्हें खाना पकाना चाहिए। अगला लिखेंगे, मैं कल आऊंगा। तुम्हें खाना पकाना चाहिए। अगला लिखेंगे, मैं कल आऊंगा। सो यू विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तुम्हें खाना पकाना चाहिए, मैं कल आऊंगा। कोशिश कीजिएगा ट्रांसलेट करने की। नाउ लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क। द नंबर्स ऑफ द लर्नर्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। बहुत कम हो गए लर्नर्स। In the beginning, everyone is super excited to learn some things, but as the time passes, their excitements go low, decreases. It gets faded away. चलिए, बताइए, if you are having any doubt, then you can ask, otherwise you can. सेशन आप लोग अच्छे से लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होमवर्क भी नहीं भेजते हैं आपको, बहुत कम लोग भेजते हैं होमवर्क। ठीक है, चीजें जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझ आएंगे, समझ में नहीं आएंगे तो फिर मन नहीं लगेगा क्लास।
इस वजह से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, इरेगुलर भी हो गया है काफी, इसलिए भी है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।